हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 5वीं यूनिट। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसका नाम है एप्लीकेशन। पहला टॉपिक है इमेज एंड फेस रिकॉग्निशन। इमेज रिकॉग्निशन में लिखा गया है, इमेज रिकॉग्निशन रिफर टू टेक्नोलॉजी ऑफ एआई दैट आइडेंटिफाई प्लेसेस, लोगोस, पीपल, ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग एंड several other variables in image. Image recognition is a part of computer vision and process to identify and detect an object and or attribute in a digital video or images. The best example of image recognition solution is the face recognition. Say to unlock your smartphone, you have to left हिट स्कैन योर फेस। इसका मतलब कह रहा है फेस रिकॉग्निशन का, इमेज रिकॉग्निशन कह रहा है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है एआई की जो आइडेंटिफाई करती है प्लेसेस को, लोगोस को, ऑब्जेक्ट को, बिल्डिंग को, किसी भी चीज़ को ये रिकॉग्नाइज करती है। और ये इसमें इमेज रिकॉग्निशन कंप्यूटर विजन का एक पार्ट है। कंप्यूटर विजन का एक पार्ट है जो आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है और ऑब्जेक्ट को एट्रीब्यूट करता है डिजिटल वीडियो या इमेज में। फिर और कह रहा है कि एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कहते हैं कि अपने फ़ोन को अपने सामने करते हैं और कहते हैं अनलॉक योर स्मार्टफोन, देन वो स्कैन करता है आपके फेस को और अनलॉक हो जाता है। मोड्स एंड टाइप ऑफ इमेज रिकॉग्निशन। वी कैन ब्रेक इमेज रिकॉग्निशन इनटू टू सेपरेट प्रॉब्लम, सिंगल मोड एंड मल्टी क्लासेस रिकॉग्निशन। इन सिंगल क्लास इमेज रिकॉग्निशन मॉडल्स प्रेडिक्ट ओनली वन लेवल पर इमेज। कह रहा है इसमें जो कहते हैं सिंगल क्लासेस इमेज रिकॉग्निशन मॉडल जो होता है ओनली वन लेवल प्रेडिक्ट करता है इमेज का, एक लेवल प्रेडिक्ट करता है इमेज का। और इन केसेस वेयर ओनली टू क्लासेस आर इन्वॉल्व्ड, डॉग, नो डॉग, वी रिफर टू दीज मॉडल्स आर बाइनरी क्लासीफायर। जहाँ पर दो क्लासेस आ जाते हैं वहाँ पर हम बाइनरी क्लासीफायर यूज करते हैं। द मल्टी क्लास रिकॉग्निशन मॉडल्स कैन असाइन सेवरल लेबल टू एन इमेज। इसमें सेवरल लेबल, इमेज का सेवरल लेबल ये प्रेडिक्ट करता है मल्टी मोड क्लासेस रिकॉग्निशन। वर्किंग ऑफ इमेज रिकॉग्निशन क्या है? वी नीड ए डाटा सेट कंटेनिंग इमेज विथ देयर रिस्पेक्टिव लेबल्स। फॉर एग्जाम्पल, एन इमेज ऑफ डॉग मस्ट बी लेबल्ड एज ए डॉग, समथिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड। Next, these images are to be fed into a convolutional neural network, then train on the layers, pooling layers, and in the addition to multiplication layer, multi-perception layer (CMLP), be fed in the image that is not trained set and get prediction। इसमें कह रहा है कि हमें आवश्यकता होती है इमेज को कंटेनिंग करने की रेस्पेक्टिव लेवल में। जैसे एग्जांपल, एक कुत्ते का पिक्चर है, उसके हम समथिंग को कुछ भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और फिर उसे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में स्टोर करा देते हैं, फीड करा देते हैं। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, फीड इमेज को हम ट्रेंड नहीं कर सकते, यही है इसकी वर्किंग। यूज ऑफ इमेज रिकॉग्निशन क्या है? ड्रोन्स में पहला यूज क्या है? ड्रोन से इक्विपाइड विथ इमेज रिकॉग्निशन कैपेबिलिटीज कैन प्रोवाइड विजन बेस्ड ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द एसेट लोकेटेड इन रोड्स एरियाज। कह रहा है ड्रोन्स में इसका उपयोग होता है, ड्रोन्स में इसका यूज होता है फिगर को, इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन ए लार्ज ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग में इसका उपयोग होता है इंस्पेक्टिंग प्रोडक्शन लाइन, इवेलुएटिंग क्रिटिकल पॉइंट्स एंड रेगुलर बेसिस विद इन प्रेमिसेस, मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस द डिफेक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग में इसका उपयोग होता है इंस्पेक्टिंग में, प्रोडक्शन लाइन में, इवेलुएटिंग क्रिटिकल पॉइंट्स में और रेगुलर बेसिस में इसका उपयोग होता है। फॉरेस्ट एक्टिविटीज। ड्रोन्स कैन मॉनिटर द फॉरेस्ट, प्रेडिक्ट चेंज दैट कैन रिजल्ट इन फॉरेस्ट फायर लाइन्स एंड प्रिवेंट पोचिंग। ड्रोन्स को मॉनिटरिंग में, फॉरेस्ट प्रेडिक्ट चेंजेस में यूज किया जाता है, रिजल्ट फॉरेस्ट फायर से बचाने के लिए, पोचिंग से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और होता है चौथा ऑटोनोमस व्हीकल्स। ऑटोनोमस व्हीकल जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, एलेक्सा हो गया, ये सब इंडस्ट्रियों में यूज होता है। मिलिट्री सर्वेलेंस डिटेक्ट्स ऑफ अनयूजुअल एक्टिविटीज इन बॉर्डर एरियाज एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज कैन प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन एंड रिजल्ट सेविंग द लिव्स ऑफ सोल्जर को सेव करने के लिए बहुत यूजफुल है।
मिलिट्री सर्वेलेंस में फेस रिकग्निशन क्या है? फेस रिकग्निशन इज ए मेथड ऑफ आइडेंटिफाई और वेरीफाई टू द इंडिविजुअल using their face recognition system can be used to identify people in photos, video or in real time. है फेस रिकग्निशन फेस को रिकॉग्नाइज करता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को रिकॉग्नाइज करता है और फोटोज हो गया ऐसे आइडेंटिफाई करता है, इसको ये सब है फेस रिकग्निशन। वर्किंग ऑफ फेस रिकग्निशन क्या है? पहला फेस डिटेक्शन है। फेस डिटेक्शन आप लोग जानते हैं, पहले फेस को डिटेक्ट करेगा, कैमरा विल डिटेक्ट रिकॉग्नाइज द फेस, जैसे कैमरा होता है वो पहले फेस को रिकॉग्नाइज करता है फेशियल से, एज मेक्स इट इजी टू फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। फिर फेस एनालिसिस जो उसे रिकॉग्नाइज किया रहेगा 2D में, उसे 3D में कन्वर्ट करेगा, फिर उसे एनालिसिस करेगा। फिर इमेज टू डाटा मैथमेटिकल कन्वर्जन, फिर इमेज डाटा को मैथमेटिकल कन्वर्जन करेगा और मैथमेटिकल में कन्वर्ट करके उसे एक कोड बना देगा जिससे वो समझ सके कि ये क्या है। फिर मैच फाइंडिंग, फिर उसे मैच कराएगा, जो डाटा पहले से स्टोर है उससे मैच कराएगा, मैच हो गया तो फेस रिकग्निशन इज सक्सेसफुल, एनी अदर नॉट सक्सेसफुल। फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर क्या है? डीप विजन। Deep Vision AI is a front-runner company excelling in facial recognition software. The computer wants to appropriate chips of advanced computer vision technology that can understand image and video automatically. Then it turns the visual content into real-time analytics and provides very valuable insight. Deep Vision AI का क्या है? फ्रंट रनर कंपनी एक्सेलिंग है जो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। डीप विजन एक प्रकार का फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जो कंपनियों में यूज होता है। सेंस टाइम मतलब ऐसा sense time the technology offered by the sense time is functional. The aspects of this technology are expanding and include the capabilities of facial recognition, image recognition, intelligent video or analytic autonomous driving car, medical images। sense time का मतलब होता है जैसे ये यूज होता है उसमें मेडिकल एरिया में यूज होता है, कार सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज होता है। फिर इसके बाद आता है Amazon Recognition. This solution allows easy to method image and video generate to various applications use highly scalable and proper learning technology। Amazon Recognition मतलब होता है हाईली रिलायबल होता है, मतलब इस पर हम विश्वास कर सकते हैं, स्केलेबल होता है, बढ़ा घटा सकते हैं। स्ट्रेटेजी ये है। फेस फर्स्ट क्या है? फेस फर्स्ट इज सिक्योर, एक्यूरेट, प्रोवाइड फास्ट एंड स्केलेबल included for software plug and play solution are also include for physical security authentication of identity access control and visitor analytics। मतलब कह रहा है सिक्योर होता है, एक्यूरेट होता है, फास्ट होता है एंड स्केलेबल होता है, सॉफ्टवेयर है फेस फर्स्ट का ये काम है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ फेस ऑब्जेक्ट। फेस रिकॉग्निशन का एप्लीकेशन क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्ड आइडेंटिफिकेशन। देयर आर हेल्थ केयर एप्स सच फेस टू जीन and software like Deep Gesta that use facial recognition to match with the existing database of disorder। मतलब ये वही है कि इसे आइडेंटिफाई करता है फेशियल को। हेल्थ केयर में ऐप मतलब बहुत सारी जगह यूज होता है, हेल्थ केयर में, मेडिकल में यूज होता है, डाटा सेट को डिसऑर्डर में भी रहे तब भी ये यूज होता है। एयरलाइन इंडस्ट्री में कहता है सम एयरलाइंस यूज फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टू आइडेंटिफाई पैसेंजर। दिस इज स्कैनर वुड टू हेल्प सेविंग टाइम टू प्रिवेंट द हैसल्स ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ ए टिकट। एयरलाइन इंडस्ट्री में होगा, इससे किसी को टिकट मिलने में देर हो जाती है तो इससे टिकट जल्दी मिल जाएगा फेस रिकॉग्निशन से। हॉस्पिटल सिक्योरिटी में तो अपना फेस दिखाएं, फिंगरप्रिंट लगाएं, ये सब है हॉस्पिटल की। डिटेक्शन एंड इमोशन ऑफ सेंटिमेंट मतलब आपके इमोशन और फीलिंग को ही समझता है, ये है डिटेक्शन ऑफ इमोशन एंड सेंटिमेंट्स। प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस क्या है? पोज से द फेस रिकॉग्निशन सिस्टम कैन टॉलरेट causes with small rotation angles but it becomes difficult to detect if the angle would be large।
अगर इसका एंगल लार्ज है तो उसे डिटेक्ट करने में से परेशानी होती है। एक्सप्रेशन किसी भी चीज़ को, इमोशन एंड ह्यूमन मूड्स को एक्सप्रेशन करने में से बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फाइंड द करेक्ट पर्सन आइडेंटिफाई से करेक्ट करना पड़ता है। एजिंग क्या है? द फेस चेंजेस इज यूनिक remain rigid due to who be difficult to identify person who is 60 years old। जब पर्सन 60 ईयर्स ओल्ड हो जाते हैं तो इसे समझना मुश्किल हो जाता है इसके लिए। आइडेंटिफाई सिमिलर फेसेस, डिफरेंट पर्सन may have similar appearance that sometimes make it impossible to distinguish। डिफरेंस पर्सन में भी सिमिलर अपीयरेंस, बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो एक ही तरह दिखते हैं तो उनको भी पहचानने में से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। डिसएडवांटेज ऑफ फेक रिकग्निशन क्या है? डेंजर ऑफ ऑटोमेटेड ब्लैंकेट सेवरल के लिए डेंजर है। लैक ऑफ क्लियर लीगल और रेगुलरिटी फ्रेमवर्क है, ये तो है। बोल्ड वायोलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी है। वायोलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी है। फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट रिकग्निशन। ऑब्जेक्ट रिकग्निशन इज द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसर्न्ड विद द एबिलिटीज ऑफ रोबोट्स एंड एआई इम्प्लीमेंटेशन टू रिकॉग्नाइज वेरियस थिंग्स आर इंटर्स। मतलब ऑब्जेक्ट रिकग्निशन क्या है? ये कंसर्न्ड होता है रोबोट्स में अनदर एआई इम्प्लीमेंटेशन में रिकॉग्नाइज करने के लिए। ऑब्जेक्ट रिकग्निशन एलो रोबोट्स एंड एआई प्रोग्राम्स to pick out the identify object from input like a video and still camera images। मतलब कह रहा है ये ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन जो होता है रोबोट को किसी चीज़ को पहचानने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए यूज करता है। ऑब्जेक्ट रिकग्निशन इज कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ ए रोबोटिक्स मशीन विजन एंड न्यूरल नेटवर्क। ये कन्वर्जेंस है, मतलब उसका बहुत छोटा सा समझने का काम करता है। ये प्रोसेस 4 मेन टास्क परफॉर्म करता है। पहला क्लासिफिकेशन, टैगिंग है, डिटेक्शन है, सेगमेंटेशन है। क्लासिफिकेशन एंड टैगिंग क्या है? एन इंपॉर्टेंट टास्क इन ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द मेन इमेज एंड विथ what level of confidence। while color classification recognize only one class of object, tagging and can be recognized multiple ones of a given image। जो क्लासिफिकेशन होता है वो केवल एक पार्ट को एक आइडेंटिफाई करता है, व्हाट ए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। वाइल क्लासिफिकेशन रिकॉग्नाइज ओनली वन क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक क्लासिफिकेशन जो होता है वन क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट को ये रिकॉग्नाइज करता है। टैगिंग क्या करता है? मल्टीपल वंस ऑफ फॉर गिवन ऑब्जेक्ट को, इमेज को ये पहचान लेता है। डिटेक्शन एंड सेगमेंट क्या है? वन आइडेंटिफायर व्हाट इज द इमेज वी वांट टू लोकेट द ऑब्जेक्ट। देयर आर टू वेज टू शो डिटेक्शन एंड सेगमेंट। डिटेक्शन आउटपुट्स a rectangle also called bounding box where the objects are segment identifier to each pixel in image resulting very precious map। मतलब कह रहा है कि इसमें जो होता है ये पिक्सल को जान लेता है कितने पिक्सल हैं, उन्हें एक मैप के रूप में दे देता है, डिस्क्राइब कर देता है। अगला आता है स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन इज द प्रोसेस दैट इनेबल्स टू कंप्यूटर रिकॉग्नाइज द रिस्पॉन्स टू स्पोकन वर्ड एंड कन्वर्टिंग देम इनटू फॉर्मेट ए मशीन अंडरस्टैंड। स्पीच रिकॉग्निशन को हम अगर कोई वर्ड हम स्पीच में बोलते हैं तो उसे समझ लेता है और अंडरस्टैंड कर लेता है, मशीन उसे समझ लेती है। एग्जाम्पल क्या है? वॉइस टाइपिंग इज जी बोर्ड। जब हम वॉइस को टाइप करते हैं जी बोर्ड में तो उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके समझ लेता है। फिर इसके बाद आता है Why do you need to speech recognition? Most natural form of communication होते हैं differently able to people can use होते हैं help people who cannot read or write होते हैं hence they can communicate with computers normally increase adoption of technology by making it easier to easy। तो इसके टाइप्स हैं। टाइप्स स्पीकर इंडिपेंडेंट है। सॉफ्टवेयर वर्क्स बाय लर्निंग द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल पर्सन वॉइस इन ए वे सिमिलर टू वॉइस रिकॉग्निशन। न्यू यूजर्स मस्ट फर्स्ट ट्रेन द सॉफ्टवेयर स्पीकर टू स्पीकिंग टू इट सो द कंप्यूटर कैन एनालाइज हाउ टू पर्सन टास्क। स्पीकर डिपेंडेंट का मतलब क्या आता है? जैसे हम उसे एलेक्सा से कहते हैं कि एलेक्सा आज का मौसम बताओ, तो वो तो 3 बार कहती है ट्राई अगेन मतलब फिर से बोलो कि वो आपकी आवाज़ को पहचान ले। फिर इंडिपेंडेंट होता है जब आपकी आवाज़ को पहचान लेती है
तो इंडिपेंडेंट हो जाती है और स्पीकर एडाप्टिव मतलब जब पहचान लेती है तो अपने आप से अडाप्ट करने लगती है और जान लेते हैं कि ये आप ही हैं, जैसे गूगल, एलेक्सा, सिरी, ये सब। एप्लीकेशन ऑफ वॉइस टू टेक्स्ट, ये वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके समझती है। और वॉइस कमांड्स टू स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे एप्लीकेशन मोस्टली डिजाइन टू मेक ए सर्टेन एप्लीकेशन आफ्टर ये गिव्स वॉइस कमांड, जो वॉइस कमांड देते हैं उसको भी ये समझ लेती है। सिक्योरिटी डेली लाइफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर इंक्रीजिंग प्रायोरिटी, वॉइस बेस्ड ऑथेंटिकेशन एड्स ए वेरिएबल लेवल ऑफ सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, वेरिएबल लेवल की होती है। वॉइस सर्चिंग क्या है, वॉइस को सर्च करके प्रेफर वॉइस सर्चिंग सिरी गूगल, मतलब गूगल के हिसाब से सर्च करते हैं, गूगल असिस्टेंट हो गया, सिरी हो गया, ये सब हो गया, इन सब से सर्च करते हैं। वॉइस सर्चिंग है। ऑटोमेटिक एंड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एम टू रिमूव डिस्ट्रैक्शन लुकिंग डाउन योर मोबाइल फोन व्हाइल यू ड्राइव, ड्राइवर्स कैन यूज सिंपल वॉइस कमांड्स टू इनिशिएट फोन कॉल, सेलेक्ट रेडियो स्टेशन और प्ले म्यूजिक, तब ये ऑटोमेटिक बजा देगा कि इस ड्राइवर क्या चाहता है। कंप्यूटर विजन फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड है जो फोकस करती है रिप्लिकेटिंग पार्ट ऑफ कम्प्लेक्सिटी, जो कम्प्लेक्सिटी को रिप्लिकेट करती है। इनेबलिंग कंप्यूटर्स टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑब्जेक्ट इमेज एंड विजुअल इन सेम वे ऑफ ह्यूमन, जैसे ह्यूमन करता है। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर विजन के हैं, पावर सप्लाई है, इमेज इक्वेशन डिवाइसेस सच एज कैमरा है, प्रोसेसर है, सॉफ्टवेयर है, डिस्प्ले डिवाइसेस फॉर मॉनिटरिंग द सिस्टम है, और एसेसरीज सच एज कैमरा स्टैंड से, केबल्स एंड कनेक्टर्स हैं। कंप्यूटर विजन के टास्क क्या हैं, कंप्यूटर विजन के टास्क हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इज एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई, मतलब ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, उसमें एक करेक्टरिस्टिक्स को निकाल लेता है, किस चीज़ है क्या है, ये सब कर लेता है। इमेज क्लासिफिकेशन क्या है, इमेज को क्लासीफाई कर देता है कई भागों में, ग्रेफ्ट ट्रीज सच है, मतलब ये जान लेता है इसमें क्या क्या है, कोई इमेज दिया जाएगा तो उसमें एक ही चीज़ नहीं रहेगी, बहुत सारी चीज़ रहेंगी, तो उसे क्लासीफाई कर देता है। इमेज कैप्शनिंग ये क्या करता है, ये मतलब ये इमेज में क्या गुड आइडिया है क्या बैड आइडिया है, सब कैप्स कर लेता है। फेस रिकग्नाइजेशन फेस को रिकग्नाइज करता है। सिमेंटिक सेगमेंट बेसिकली ट्राइज टू आइडेंटिफाई सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इन द ऑब्जेक्ट व्हिच बिलोंग टू द सेम क्लास टू ऑफ पिक्सल, मतलब ये उसे सेम क्लास ऑफ पिक्सल में रखने की कोशिश करता है। एप्लीकेशन है कंप्यूटर विजन के सेल्फ ड्राइविंग कार, तो मतलब अपने आप से जो कार चले सेल्फ ड्राइविंग कार है। सी भी इन फेसियल रिकॉग्निशन फेस को पहचानने में। आर्गूमेंट रियलिटी मतलब जैसे स्नैपचैट पर हम बहुत सारे ऐड लगा देते हैं, कुत्ते बिल्ली ऐसे बन जाते हैं। सी बी एन हेल्थ केयर में कंप्यूटर विजन आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडवांस इन हेल्थ केयर टेस्ट। कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम कैन हेल्प ऑटोमेटिक टास्क टू डिटेक्टिंग कैंसर स्मॉलेस्ट को जो डिटेक्ट करते हैं, स्किन इमेज ऑफ फाइंडिंग सिम्पथोम्स एक्सरे में यूज किए जाते हैं, MRI स्कैन्स में यूज किए जाते हैं। मोर फार्म एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज एंड फेस रिकग्निशन। रोबोट्स हैं रोबोटिक्स रोबोट्स आर्टिफिशियल एजेंट है वर्किंग करने का रियल वर्ल्ड में इन्वायरमेंट में। रोबोट्स आर एम टू मैनिपुलेटिंग द object by perceiving, picking, moving, modifying the physical properties of object. Component इसके हैं पावर सप्लाई the robots are powered by batteries, solar panel, hydraulic pneumatic पावर सोर्सेस। एक्चुएटर क्या है, कन्वर्ट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू मोमेंटम। इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या है, AC या DC, दे आर रिक्वायर रोटेशनल मोमेंट, ठीक है। pneumatic एयर मसल्स क्या हैं, दे कंट्रैक्ट व्हेन एयर इज सॉक्ड इन देम, जब हवा इनसे खींच लेती है तब ये काम करते हैं। मसल्स वायर क्या है, दे कंट्रैक्टेड ओनली 5% व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द, ठीक है। पीजो मोटर्स एंड अल्ट्रासोनिक मोटर बेस्ट फॉर इंडस्ट्रियल रोबोट्स के लिए यूज हैं। सेंसर क्या है, सेंसर जो सेंसिंग का काम करता है उसे सेंसर कहते हैं। रोबोट लोकोमोशन है, लेगेंड लोकोमोशन, दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन कंज्यूम्स मोर पावर व्हाइल डिमॉन्स्ट्रेटिंग वॉकिंग, जंप, टोट, होप, क्लाइंब और डाउन। जब हम इस सब काम कर रहे हैं, क्लोड कर लेते हैं, क्लेम कर रहे होते हैं, जंप मार रहे होते हैं, तब ये लेगेंड लोकोमोशन काम करता है। व्हील लोकोमोशन क्या है, रिक्वायर्स फीवर नंबर ऑफ मोटर्स
accomplish मोमेंटम मोमेंटम के लिए नंबर ऑफ मोटर की ज़रूरत पड़ती है इसमें। स्लिप स्किड एंड लोकोमोशन इन दिस टाइप ऑफ व्हीकल यूज ट्रैक्स एज इन टैंक द रोबोट्स इज ट्रीटेड बाय मूविंग द tracks with different speed in same or opposite direction if it offers stability because the contracted area of track and ground ये contract area को ट्रैक करती है और ग्राउंड को बताती है क्या कैसे कहाँ है। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स इज ए डोमेन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंस की स्टडी को डील्स करती है। एफिशिएंट रोबोट्स एस्पेक्ट रोबोटिक्स द रोबोट्स है मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन फार्म होता है इनके पास एंड आर सेफ डिजाइन टू accomplish ए particular टास्क। दे हैव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स which पावर एंड कंट्रोल द मशीनरी ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जो पावर और कंट्रोल करते हैं मशीनरी से। दे कंटेन सम लेवल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटरमाइंस व्हाट व्हेन हाउ रोबोट्स डज समथिंग। अब की क्या है कैसे है क्या है रोबोट्स। एप्लीकेशन है रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज में होता है। रोबोट्स आर यूज्ड फॉर हैंडलिंग मटेरियल कटिंग वेल्डिंग ड्रिलिंग पॉलिशिंग ये सब काम करते हैं इंडस्ट्री में। मिलिट्री में होता है ऑटोनोमस रोबोट्स कैन रीच इनसेसिबल एंड हजारोडोस जोन्स ड्यूरिंग वार के जोन्स में रहते हैं जिससे सोल्जर्स सेफ रहते हैं। मेडिसिन के एरिया में हंड्रेड्स ऑफ क्लिनिकल टेस्ट जैसे 100 ऑफ क्लिनिकल टेस्ट होते हैं तब ये यूज किया जाता है। फिर इसे इंटरटेनमेंट में है। डिस्नीज इंजीनियर्स हैव क्रिएटेड हंड्रेड्स ऑफ रोबोट्स फॉर मूव मेकिंग मतलब डांस के लिए इन्हें बनाए जाते हैं इंटरटेनमेंट के लिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या है? दे आर मैनी थिंग्स इन स्पेस दे आर डेंजरस फॉर astronauts to do. Robots are great choice because there are no chance for the loss of human life then मतलब इसमें ह्यूमन लाइफ के लॉस नहीं हो सकते हैं। सो आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू क्लास।